बता दें खबर आजमगढ़ से है। बम्हौर पलायन पोस्टर मामले में पीड़ित हिंदुओं से मिले विश्व हिंदू रक्षा परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय। कहा सुरक्षा देने में प्रशासन नाकाम, चौकी का हो निर्माण, नहीं हुई बड़ी कार्रवाई तो करेंगे राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन। विश्व हिंदू रक्षा परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय ने आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर थाना क्षेत्र के बम्हौर गांव का दौरा किया। उत्पीड़न के चलते गांव में रहने वाले हिंदुओं में व्याप्त भय के माहौल को लेकर गंभीर चिंता जताई। कहा जिस तरह से लगातार कट्टरपंथी तत्वों के द्वारा हिंदुओं के साथ मारपीट और जान से मारने की धमकी दी गई, जिसके चलते 45 हिंदू परिवारों ने अपने घरों पर पोस्टर लगाकर पलायन होने को मजबूर हो गए। यह न केवल मानवाधिकारों का उल्लंघन है, बल्कि देश की गंगा जमुनी तहजीब पर करारा प्रहार है। उन्होंने प्रशासन को याद दिलाया कि 27 साल पहले बम्हौर गांव में बने पिस्टल से हिंदूवादी गायक गुलशन कुमार की हत्या हुई। तभी से ये जिहादी ताकतें सक्रिय हैं। उन्होंने मौके पर ही थानाध्यक्ष से सख्त होते हुए आजमगढ़ जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक से फोन पर बात की। मामले को लेकर आरोपियों के विरुद्ध त्वरित कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए आंदोलन की चेतावनी दी। साथ ही गांव में एक पुलिस चौकी भी बनाए जाने की मांग की। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा। देखिए, यहाँ पीड़ित ज्यादा लोग हैं और पीड़ित इतने ज्यादा है कि लड़कियों को मारा गया है, छेड़खानी हो रही लड़कियों से। ये बहुत गलत चीज हो रहा है। हिंदू हो या मुसलमान हो, अगर किसी भी प्रकार का कोई भी आदमी गलत कर रहा है तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई होनी चाहिए। यहाँ मैं विश्व हिंदू रक्षा परिषद के तरफ से जरूर आया हूँ। हिंदुओं का जो उत्पीड़न हुआ है उसके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर पहले तो एक पुलिस चौकी की मांग करता हूँ। अभी एसएसपी साहब से मैं बात करता हूँ। दूसरी चीज ये है कि मोदी योगी के राज में इस तरह से ये सिस्टम जो है, बांग्लादेश जैसा सिस्टम, ये सब ठीक नहीं है और चल भी नहीं पाएगा। कहने का तात्पर्य है कि जो हमारे पीड़ित व्यक्ति हैं उनकी बात पुलिस भी नहीं सुन रही है। ये आजमगढ़ बहुत दूर नहीं है। और वैसे इस गांव का एक और 27 साल पुराना इतिहास रहा है कि यहाँ पर यहाँ से बनी हुई पिस्टल से गुलशन कुमार जो हमारे हिंदूवादी गायक थे उनकी हत्या हुई है। तो कुल मिलाकर के प्रशासन को टाइट होना चाहिए। यहाँ पुलिस चौकी का निर्माण करे, जो पीड़ित लोग हैं उनकी मदद करे और यहाँ पुलिस चौकी की तत्काल स्थापना हो। हम लोग ये चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम गंगा जमुनी की तरह रहें। ये नहीं कि हम हिंदू हैं मुसलमान आपस में लड़ने लड़ाने का काम करें। लेकिन जो मुसलमान युवक हैं उनसे मैं ये भी अनुरोध करना चाहूंगा कि तुम्हारी बहन बेटियां जैसे वैसे ये भी हैं। ये गांव है, गांव में सबको मिल करके कंधे से कंधा मिला करके रहना चाहिए। अगर होली आती है तो हिंदू मुस्लिम सब मिलकर मनाएं, ईद बकरीद आती है तो भी मनाएं। भाईचारा हमारे देश का बना रहे, इस चीज को मैं कहना चाहता हूँ। इसके उद्देश्य से आज हम लोग लखनऊ से चले हैं, क्योंकि कल की स्थिति थी बहुत से ऐसे आदमी जो डर के मारे यहाँ से गायब हैं कि मीडिया में उनकी फोटो आ जाएगी और अपराधी अभी भी उनको धमकी दे रहे हैं। ये इसलिए मैं यहाँ के डीएम और एसएसपी से मैं कहना चाहूंगा तत्काल यहाँ एक पुलिस चौकी की स्थापना करें। नहीं 15 दिन के बाद मैं फिर आऊंगा यहाँ। जोरदार जिला मुख्यालय पर हमारा धरना होगा, क्योंकि मैं विश्व हिंदू रक्षा परिषद का अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते ऐसा नहीं कि मुस्लिम हमारे देश के बाहर के हैं इसी देश के, लेकिन मिल करके आपस में रहना चाहिए। ये जो बच्चियों के साथ छेड़खानी हुई है, मारपीट हुआ है और जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं, और ये बच्चियां जब आपके सामने बैठी हैं, अभी बयान भी दी हैं और सब यहाँ पीड़ित लोग हैं, इनसे भी बयान आप ले सकते हैं कि मोदी योगी के राज में चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, अगर अपराधी है तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा। तो हम लोग यही चाहते हैं कि हम किसी का नुकसान न करें, लेकिन हिंदू धर्म पर, हिंदू तो एक ऐसी जात होती है जो पैर में चींटी आ गई तो भी चीख लग जाती है, चींटी दब गई। ऐसी स्थिति में सम्मान करना चाहिए। हमारे देश में हिंदू था, हिंदुस्तान सिर्फ यही नेपाल था और हिंदू राष्ट्र की मांग हम लोग लेते हैं कि वो हिंदू राष्ट्र बनेगा। तो ऐसा नहीं है कि किसी दूसरे धर्म को हम लोग प्रताड़ित करेंगे। ऐसी स्थिति में हमारे विश्व हिंदू रक्षा परिषद के सभी देश भर के पदाधिकारी इसमें लगे हैं कि जो भी पीड़ित है उनकी मदद हम लोग करेंगे। आज हमने कार्यालय भी यहाँ विश्व हिंदू रक्षा परिषद का खोल दिया आपके सामने। यहाँ कार्यालय के पदाधिकारियों को चयन कर दिया। कल कोई भी घटना दुर्घटना होती है वो बताएं, हमारा संस्था, हमारे पदाधिकारी उनकी मदद करेंगे।
अच्छा, एक चीज और बताइए कि जिस तरीके से यहाँ के लोगों की पुलिस चौकी की मांग थी, आपने आया है पुलिस चौकी से पहले आपने अपना कार्यालय खोल दिया है, तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से किस तरीके से आप इसको मॉनिटर करेंगे? देखिए, सुरक्षा की दृष्टि से हम बाहर थोड़ी हैं, हमें कल जानकारी हुई, मैं खुद यहाँ आ गया, हमें जानकारी 2 बजे हुई, क्योंकि परसों हम लोगों का लखीमपुर, सीतापुर अन्य जनपदों में था। तो यहाँ आने का मेन उद्देश्य ये था कि हिंदू मुस्लिम अपनी अपनी त्योहार मनाएं, प्रेम भाव से रहें, बांट बेटी चाहे हिंदू की हो चाहे मुसलमान की हो, वो सबको अपनी समझना चाहिए, ये भावना रखना चाहिए। हिंदू मुसलमान, हिंदू अपना त्योहार मनाएगा, मुस्लिम अपना त्योहार मनाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब बच्चियों की अगर बारात जा रही है उसको रोक देना, छेड़खानी करना, ये तो अपराध है। इसमें तो मोदी योगी सरकार में कोई भी व्यक्ति अपराधी होगा वो नहीं बचेगा। अच्छा, गिरफ्तारी को लेकर के जिस तरीके से बातें आ रही थी कि जो आरोपी रहे हैं पिछले मामले में, जिसके बाद ये विवाद उत्पन्न हुआ है, लोग पलायन करने को मजबूर हुए हैं, पुलिस की तरफ से जो कार्रवाई की गई उससे संतुष्ट नहीं है लोग। नहीं, पुलिस को तो बता रहे हैं कि पुलिस ने खुद पर्चा उतारा, ये लोग पीड़ित होकर जा रहे हैं। कोई आदमी इस तरह से नहीं कि अपने देश में से घर, अपना पुरखों का घर है, अपना खून पसीने से बना है, उसको छोड़ के जाएगा। ऐसी स्थिति में पुलिस प्रशासन को पूरी मदद करनी चाहिए और वास्तव में उसकी जांच भी करनी चाहिए। भाई, इस तरह से नहीं कोई अपना घर परिवार छोड़ेगा, बच्चों को लेके जाएगा, क्योंकि जमा है यही, बचपन में पैदा हुआ, खेला है, जवानी बीती है, शादी ब्याह हुआ है, वो कोई छोड़ के नहीं जाना चाहता। लेकिन जो घटनाएं हुई हैं ये बहुत बड़ी शर्मनाक है। इसमें सबको हम नहीं कर सकते, लेकिन 10-20 ऐसे लड़के हैं जो गलत कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। अच्छा, एक चीज और बताइए कि अभी तक पश्चिम बंगाल और जम्मू कश्मीर में इस तरीके की तस्वीरें देखने को मिलती थी कि लोग पलायन कर रहे हैं किसी एक विशेष वर्ग से पीड़ित होकर के। अब उत्तर प्रदेश में इस तरीके से है, योगी सरकार है, तो आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के सामने ऐसी घटना होने नहीं पाएगी, लेकिन जो ये घटना हुई है आजमगढ़ के भमौर गांव की, ये बहुत ही निंदनीय है, क्योंकि बेटियां सब अपनी चोट अलग अलग ऐसे जगह था तो दिखा नहीं सकती थी कि चोट हमको कहाँ लगा है। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। विश्व हिंदू रक्षा परिषद इसकी निंदा करता है और विश्व हिंदू रक्षा परिषद यह भी देखता, किसी भी जाति धर्म का आदमी हो, हम उसको कहीं से नुकसान नहीं पहुंचा सकते, लेकिन हमारे धर्म को अगर कोई नुकसान पहुंचाएगा तो हम उसको छोड़ भी नहीं सकते। आगे कैसे इसको देखेंगे? इसको आज मैं आया हूँ, कार्यालय खोला हूँ, और कुल मिलाकर के हम लोग जितनी भी समस्या होगी उस समस्या का समाधान, हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं और हमारे पदाधिकारी हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं, ये सब लोग लखनऊ से आए हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, ये प्रदेश संगठन मंत्री हैं, और ये सब तमाम पदाधिकारी हैं। आपके सामने 50 गाड़ियों के काफिले से आए हैं, और ये तो अगर हम एक आवाज देंगे तो 5,000 10,000 आदमी तो तुरंत यहाँ इकट्ठा हो जाएंगे। लेकिन ये जो भी हो रहा है गलत हो रहा है। प्रशासन मुख्य दर्शक बना है। प्रशासन ये चाहता है 10-20 लोगों का मर्डर हो ताकि आजमगढ़ और हाईलाइट हो, तो ये नहीं होने पाएगा योगी राज में। प्रशासन बिल्कुल मुख्य दर्शक बना हुआ है। इस तरह से हम सारी बात करना चाह रहे हैं। अध्यक्ष जी, ये समस्याएं कई जगह की रही, ऐसे में जब बड़े पैमाने पर ये पलायन का मामला जब आया है तो मामला आया है, तो इसको लेकर क्या मौजूदा सरकार की ऐसे में क्या कदम आपकी तरफ उठाए जाएंगे? देखिए, हमारे तरफ से ठोस कदम ये है। देखिए, अभी आप कप्तान से मैंने बात किया, अभी डीएम को भी लगा, भाई डीएम को भी लगाइए आप लोग। तो कुल मिलाकर के अगर नहीं एक्शन लेते हैं तो हम प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री तक इसको अवगत कराएंगे, इस आवाज को बुलंद तरीके से उठाएंगे। आपने देखा होगा अब तक जितने भी पदाधिकारी और नेता आते हैं चाहे किसी दल के हों, लेकिन इस ढंग से पैरवी नहीं करते होंगे। आप देख रहे होंगे, अभी मैं एक लड़के की, अमित राय की हत्या हुई थी कुशीनगर में, मैं ऐसा वहां पर एसएसपी को टेलीफोन किया, तुरंत एक CO 4 थाने की फोर्स भेज दी है, और उसको काम तो नहीं हो पाया लेकिन संतुष्टि मिल गई। फिर अभी मैं दूसरी बार गया था वहां पर, उसके माँ बाप भी नहीं है, उसकी हत्या जब की गई तो उसमें जनप्रतिनिधि भी उसका सहयोग नहीं कर रहे हैं। 2 बहनें हैं उसकी। हम लोग कहीं भी सुनते हैं, हर जगह जाते हैं और निश्चित रूप से पूरी मदद करते हैं जो कर सकते हैं। मैं सीएम नहीं हूं, मैं डीएम नहीं हूं, लेकिन किसी से काम कराने में सक्षम आदमी हूं, इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूं। अभी आप